रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब और उसकी 32वीं आयत से 35वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज न था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। आमीन। ये इब्तदाई कलीसिया के अहवाल हैं कि किस तरह वो दुआ करने के लिए जमा होते थे, किस तरह वो खुदा की बंदगी करने के लिए जमा होते थे, किस तरह उनके दिल के अंदर ये जज्बा था कि हमने अपने खुदा की इबादत करनी है, हमने अपने खुदा के कलाम को सुनना है, हमने खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखना है, और हमने उनको अपनी जिंदगी में कबूल करना है। और यहाँ पर एक खूबसूरत बात लिखी है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। इब्तदाई कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने वाली कलीसिया थी। कौन सी कलीसिया थी जी? यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने वाली कलीसिया थी। मतलब उनका मकसद ये था कि हम किसी ना किसी तरह से लोगों तक अंजील की ये खुशखबरी पहुंचा दें कि मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये गवाही इब्तदाई कलीसिया के पास थी जी, और इस गवाही को लेकर वो लोग निकले, और इस गवाही में इस कदर ज्यादा कुदरत थी कि थोड़े ही अरसे के अंदर उन्होंने ना सिर्फ पूरे इसराइल के अंदर ये पैगाम फैला दिया, बल्कि ये यूरोप तक जा पहुंचा और दुनिया के दूर दराज ममालिक तक ये खुशखबरी पहुंच गई, क्योंकि उनके अंदर एक जलता हुआ पैगाम था, उनके अंदर एक जलती हुई खुशखबरी थी कि हम अपने गुनाहों से छुड़ाए गए हैं, हम अपने गुनाहों से बचाए गए हैं, और हम जरूर ही इस बात का ऐलान दूसरों के सामने भी करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने ये देखा कि कलीसियाओं के अंदर लोग गवाही देना पसंद करते हैं, और वो गवाही क्या देते हैं? हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं थी और हमने दुआ की तो खुदा ने हमें मोटरसाइकिल दे दी। मतलब अब हमारी गवाही का मेयार ये है। मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था तो फिर पादी साहब ने दुआ की तो फिर मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, चलो ये भी गवाही हो गई। हमारा अपना घर नहीं था, खुदा ने मौजूदा तौर पर हमें अपना घर मुहैया कर दिया। हर बंदा चर्च में गवाही देना पसंद करता है, और जो गवाही देता है उसमें वो अपनी निजात की बाबत नहीं बताता, बल्कि वो उन चीजों को जो दुनिया में रहते हुए उसे मुयस्सर आ गई, उसे मिल गई, वो उनको हासिल करके ही खुश है और वो इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। आपको मेरी बात समझ आ रही? इब्तदाई कलीसिया के पास ये गवाही है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो मुर्दों में नहीं है, वो कब्र के अंदर नहीं है, उसकी कब्र खाली है। ये इब्तदाई कलीसिया की गवाही है। आज की कलीसिया के पास गवाही ये है, मेरी मोटरसाइकिल निकल आई, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मेरी बेटी का रिश्ता आ गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। और अब आगे क्या करना है बाजी? अब आगे दुआ करें कि मेरा एक बेटा जो है वकील बन गया है, या वो पुलिस में चला गया है, या वो किसी फलानी जगह पे। अब आप ये दुआ करें कि मेरा दूसरा बेटा जो है ना वो भी फारिग फिर रहा है, उसको भी ये नौकरी मिल जाए। जबकि इब्तदाई कलीसिया के पास जो गवाही है वो हमसे बिल्कुल फर्क है। और याद रखें, इस जमीन पर हमारा जिंदा रहने का मकसद भी मसीह की गवाही देना ही है। अगर एक ईमानदार तौबा करने के बाद यही दुआ खुदा से करता रहे कि खुदावंद मेरे पास एक मंजिल का घर है, अब 2 मंजिल का कर दे, तो मैं आपको बताऊं आसमान पर इससे बहुत अच्छे घर है मास्टर जी। अगर अच्छे घरों में ही खुदा आपको रखना चाहता तो वो फौरन निजात पाने के बाद मुझे और आपको मार देता और वो हमें आसमान पर ले जाता, क्योंकि आसमान पर तो बहुत ही अच्छे घर हैं। हम साफ सुथरी सोसाइटीज में आज अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर खुदा हमें साफ सुथरी जगहों पर ही रखना चाहता तो खुदा हमें निजात देने के बाद फौरन मार देता, क्योंकि आसमान पर जितनी सफाई है जमीन पर कभी भी नहीं हो सकती। आमीन। इस जमीन पर मेरा और आपका एक मकसद है, और मकसद ये है कि हम खुदा की बंदगी करें, हम खुदा की इबादत करें और यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। डी.एल. मूडी एक जगह पर खुदा का कलाम सुन रहा था, और खुदा का एक खादिम वहां पर चैपल में कलाम सुना रहा था। डी.एल. मूडी नीचे बैठकर नौजवानों के ग्रुप के साथ बैठा वहां पर खुदा का कलाम सुन रहा था। तो पास्टर ने कहा कि खुदा उन जिंदगियों को इस्तेमाल करता है जो पूरे तौर से अपने आप को खुदा के हाथ में दे देती, जो पूरे तौर से अपने आप को खुदा के ताबे कर देती हैं, अपने आप को खुदा के हाथ में दे देती हैं। खुदावंद उन जिंदगियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है और करता है। डी.एल. मूडी अपने कदमों पर खड़ा हुआ
उसने कहा पादी साहब मैं खुदावंद से दरखास्त करूंगा कि खुदावंद मुझे वो आदमी बनाए जो पूरे तौर से अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे, और मैं वो शख्स बन के दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद डीएल मोडी अपने घर में गया, उसने दुआ करनी शुरू की। उसने कहा खुदावंद तू मुझे ले, तू मुझे ले, तू मुझे इस्तेमाल कर। डीएल मोडी वो शख्स है जिसको लोगों ने तेज बारिशों के अंदर भी खड़े होकर सुना है। मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी खड़ा हो रहा है नीचे, डीएल मोडी कलाम सुना रहा है, लोग कह रहे हैं सर हम नहीं जाएंगे, आप कलाम सुनाएं। एक ऐसा शख्स जिसने अपना आप खुदावंद को दे दिया। चार्ल्स स्पर्जन, उसने अपना आप खुदा को दिया और उसने कहा खुदावंद तू मुझे इस्तेमाल कर। एक शख्स बगैर माइक साउंड के 5000 लोगों को खुदा का कलाम सुना रहा है। 5000 पीपल एक इबादत के अंदर मौजूद है, माइक साउंड नहीं है, लेकिन खुदा का वो खादम कलाम सुना रहा है और 5000 लोगों तक उसकी आवाज पहुंच रही है। प्रेज द लॉर्ड। और इस कदर वो जोर के साथ, शिद्दत के साथ खुदा का कलाम सुनाता था, और कहते हैं कि 2-2 दिन तक उसे होश नहीं आती थी। मतलब वो अपने पैर के आखिरी टिश्यू तक जोर लगा देता था मास्टर जी कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे, ये खुशखबरी का पैगाम लोग सुन लें। उसके दिल के अंदर एक जलती हुई ख्वाहिश थी कि ये निजात का पैगाम जिसको मैंने कबूल किया है, ये बरकत जो मैंने खुदा से पाली है, मेरे दूसरे बहन भाई से महरूम ना रह जाए। योंगेचू एक आम सा नौजवान तबेतिक से मरता हुआ, टीबी की लास्ट स्टेज, खून की उल्टियां आ रही हैं, अपनी जिंदगी खुदा को देता है और खुदा उसे यकसर बदल देता है। खुदा एक नाकाम शख्स को जो मौत के मुंह में था, ना सिर्फ उसको जिस्मानी मौत से बचाता है, बल्कि उसे हमेशा की जिंदगी भी दे देता है और फिर अपना कलाम उसके मुंह में रख देता है, उसके दिल में अपना जलता हुआ कलाम डाल देता है और खुदा उससे कहता है कि जा मेरे बेटे मेरा कलाम बयान कर। और ये शख्स जिसने टेंटों के अंदर भी क्या, चादरों का एक ऐसा घरौंदा सा बना के और बांस बीच में खड़ा करके, और चादरें जो उसके घर में 2 थी, उसने अपनी बीवी को कहा कि इन दोनों चादरों को सी दे ताकि हम इससे एक अपना झुग्गी सी बना लें और उसके अंदर हम इबादत शुरू करें। 2 लोग आकर उस इबादत में शरीक होते थे और वो कहता है अपनी किताब में कि मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता था और मैं चीख चीख कर अकेले ही गीत गाता था, खुदा की परस्तिश करता था कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। और फिर वो कहता है कि 2 लोग आके बैठ गए, मैंने उन्हें खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, तो वो 2 चादरें छोटी पड़ गई। तो उसने कहा कि अब जब आप कल आएंगे तो आप अपनी चादर खुद लेके आएंगे। तो लोग अपने घरों से, गुर्बत का जमाना था, दूसरी जंग अजीम के बाद का ये वाकया है। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, दवाई नहीं थी, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन लोग अपनी गुर्बत की हालत में वहां चादरें लेकर आए और उन्होंने अपने उस टेंट को, उस खैमा इज्तिमा को थोड़ा बड़ा कर लिया। और फिर करते 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 ये शख्स कहां पहुंचा कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया कायम कर दी, यूडो फुल गॉस्पेल चर्च, जिसकी इस वक्त की मेंबरशिप 1 मिलियन से ज्यादा है, जिसकी मेंबरशिप 1 मिलियन से ज्यादा है। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। 10 लाख लोगों का चर्च इस शख्स ने खड़ा कर दिया खुदावंद के पाक रूह के जोर से, उस गवाही से जो जलती हुई गवाही उसके अंदर थी कि मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद आपको निजात देना चाहता है, खुदावंद आपके गुनाहों को आपकी जिंदगी से धो देना चाहता है, वो आपको अपने खानदान का फर्द बनाना चाहता है, वो आपको अब्दी हलाकत से निकाल के हमेशा की जिंदगी के अंदर लाना चाहता है। अगर आप आज अपनी जिंदगी खुदावंद को दें तो खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगी से जारी हो जाएगी। आमीन। रेनहार्ड बोंकी एक अकेला शख्स अफ्रीका के अंदर जाता है गिटार लेके, लोग उसे कहते हैं कि तू कहां आ गया, ये तो मिशनरियों का कब्रिस्तान है, यहां मिशनरी आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते नहीं हैं, यहीं उनकी कब्रें बन जाती हैं, मर जाते हैं। उसने कहा मुझे मरने का खौफ नहीं, मेरे अंदर जो गवाही है, मेरे अंदर जो शोला है, वो मुझे बैठने नहीं देता। हमने पढ़ा कलाम में, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। हमारी लाइफ के अंदर पाकरू की नेमतें कब मूव करना शुरू करती हैं? जब हम उसके कलाम की खिदमत के लिए उठ खड़ा होते हैं। खुदा आपको घर बैठे पाकरू से भर के क्या करेगा? उसको पता है इस बंदे ने जाना ही कहीं नहीं, इस बहन ने कहीं निकलना ही नहीं। खुदा उन लोगों को अपने जलाल से लैस करता है, उन लोगों को अपने कलाम की कुदरत से भरता है जो गवाही देने के लिए तैयार है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमने गवाही देनी है, हमने मसीह के कलाम का प्रचार करना है, और खुदा उनको अपने जलाल से भरना शुरू करता है। रेनहार्ड बोंकी अकेला अफ्रीका के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन खुदा ने उसके साथ लोग जोड़ने शुरू किए, और उसकी एक इबादत के अंदर 30 लाख लोगों ने शिरकत की। कितने लोगों ने जी? 30 लाख लोग। इतने लोग होते हैं कि आप उनको ऐसे गिन नहीं सकते।
30 लाख लोगों को गिनने के लिए एकड़ों को तकसीम करना पड़ता है कि एक एकड़ के अंदर इतने बंदे बैठ सकते हैं। उन्होंने एकड़ों को जब तकसीम किया तो पता लगा कि आज की इस इबादत में 30 लाख लोगों का मजमा है, और उस शख्स ने मसीह यस्सू के लिए करीब 8.5 करोड़ लोगों को विन किया। कितने लोगों को जी? 8.5 करोड़ लोगों को। ये 8.5 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने रिटर्न पेपर के ऊपर, जब वो इबादत में लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग इबादत में आते हैं, तो इस तरह का एक फॉर्म देते हैं लोगों को। उसके अंदर लिखा होता है आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आप किस इलाके में रहते हैं, और नीचे एक बयान होता है कि जी मैंने आज खुदा का कलाम सुना है, मैंने खुशखबरी का मैसेज सुना है, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को दे रही हूं या दे रहा हूं। 8.5 करोड़ कार्ड्स के ऊपर लोगों ने दस्तखत करके ये लिखा कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे रहे हैं। ये रजिस्टर्ड लोग हैं, लेकिन इससे हटकर जितने लोगों ने पूरी दुनिया में रेनहार्ड बॉन्की की खिदमत से बरकत पाई है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे हो गया? जब उस शख्स ने ये फैसला कर लिया कि मैं इस गवाही को लेकर निकलूंगा, मैं इस गवाही को प्रीच करूंगा, मैं इस गवाही को सुनाऊंगा। सामरी औरत के ताल्लुक से लिखा है, जब मसीह ने अपना आप उस पर जाहिर किया, वही गुनाहगार औरत थी, उसकी गुनाह की हालत क्राइस्ट ने उस पर जाहिर की। गवाही है नहीं कि आपको मोटरसाइकिल मिल गई है, चले आप इसको गवाही कहते हैं, इट्स ओके, हम मान लेते हैं। अगर ये गवाही है तो ये बड़े कमतर दर्जे की गवाही है। गवाही ये है कि मैं गुनाहगार था, खुदावंद ने मुझे रास्तबाज बना दिया है, अब मुझ पर गुनाह का इख्तियार नहीं है, अब मुझ पर गुनाह का कोई तसल्लुत नहीं। आमीन। ये सामरी औरत निकल के जाती है अपने गांव के अंदर और ये लोगों को बताती है, आओ एक ऐसे शख्स को देखो जिसने मुझे मेरे सारे काम बता दिए हैं। उसकी गवाही के अंदर कितनी कुदरत थी कि गांव के लोग जोक दर जोक मसीह से, क्राइस्ट से मिलने के लिए आते हैं और वो जिंदगी पा जाते हैं। एक असीर लड़की जो गैर मुल्क के अंदर कैद है और वो एक जर्नैल के नुमान के घर में कैदी है और वहां पर एक लौंडी की हैसियत से जिंदगी गुजार रही है, गुलाम बनकर जी रही है, लेकिन उसके अंदर एक जिंदा गवाही है। तो उसके मालिक को, नुमान को कोढ़ था, तो उसने कहा अगर मेरा मालिक इसराइल के अंदर होता तो वो शिफा पा जाता। तो उसकी मालकन ने, जो कि नुमान की बीवी थी, उसने उससे पूछा होगा कि तू इतने वसूख से कैसे कह सकती है। उसने कहा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि इसराइल का खुदा सब खुदाओं से बड़ा है। हालेलुया। उसके पास एक जिंदा गवाही थी, उसके पास एक जलती हुई गवाही थी, और नुमान सिर्फ उस बेटी की गवाही की वजह से इसराइल में शिफा पाने के लिए आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपकी गवाही इतनी मजबूत हो कि आपकी गवाही जर्नैलों को भी हिला के रख दे, उनकी सोचों का धारा भी बदल दे। लेकिन असल में आज चर्च का बड़ा हिस्सा गवाही दे ही नहीं रहा। वो सिर्फ ये चीज बताने के लिए बेसब्रे हो रहे हैं कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं था। वो यही बता के बहुत बड़ा अपने आप को बना लेते हैं खुदा की नजर में कि देख खुदावंद मैं तो तेरी गवाही देन नहीं। ये गवाही नहीं है। अपनी जिंदगी से मसीह को दिखाना गवाही है, अपनी जिंदगी में मसीह को पहन लेना गवाही है, अपनी जिंदगी से मसीह का किरदार जाहिर करना गवाही है। और यही कुछ रसूलों ने किया और बड़ी कुदरत उनके साथ जाहिर हुई और खुदा का फजल उन पर रहा, और जो कुछ उनके मुंह से निकल गया खुदा ने उस बात की पासदारी की, खुदा ने उनका पास रखा, खुदा ने उनकी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। आप अमाल की किताब को पढ़ें, आप दंग हो जाएंगे। ये किताब कभी भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकी। मैं इसको पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, रोता हूँ, खुदा के ज़ुर चिल्लाता हूँ, खुदा के ज़ुर दुआ करता हूँ, अपने आप को आजिज और खाकसार करता हूँ कि खुदावंद ये भी वो लोग हैं जो मिट्टी के बनाए हुए थे, तेरे हाथ के बनाए हुए थे, ये भी तेरे जलाल के बर्तन बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मैं रोता हूँ खुदा के ज़ुर। मैं आपको भी इस बात के लिए आज चैलेंज करना चाहता हूँ। अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए। इस बात पर फख्र मत कीजिए कि हम दुआ में आकर बैठते हैं। इस बात पर फख्र मत कीजिए कि हमने 50 रुपए या 100 रुपए हदिया डाला था। इस बात पर फख्र मत कीजिए कि आप दया की देते हैं। इस बात पर फख्र मत कीजिए कि आप एक चैप्टर बाइबल का हर रोज पढ़ते हैं। इस बात पर फख्र मत कीजिए कि आपके घर के अंदर आइजक टीवी रोज लगा रहता है। इस बात पर फख्र मत कीजिए कि आप पादरी साहब से हर रोज दुआ करवाते हैं। और इस बात पर भी फख्र मत कीजिए कि आपके मोबाइल के अंदर बहुत से पादरियों के नंबर है। ये किसी काम की चीज नहीं है। अगर आपके अंदर मसीह नहीं है तो ये सारी चीजें बेकार है। महज कलाम पढ़ लेना काफी नहीं, महज खादमों से दुआ कर लेना काफी नहीं। अपनी जिंदगी के अंदर मसीह की कुव्वत को कबूल करना और उस गवाही को उस कुव्वत के साथ आगे निकालना काम है, ताकि गुनाहगार लोग बच जाएं, ताकि गुनाहगार लोग निजात पा जाएं, ताकि गुनाहगार लोग तब्दील हो जाएं। हमें आज अपने आप को ये बात पूछने की जरूरत है, हमें अपने आप से ये सवाल करने की जरूरत है, इब्तदाई कलीसिया के लोग खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे, हम कौन सी गवाही दे रहे हैं?
کیا آج ہم پر خدا اس طرح سے اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے جس طرح سے ان کے درمیان کر رہا تھا؟ آج ہم تو ایک دوسرے کو اپنی گاڑیاں دکھا کے جلا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنے کپڑے دکھا کے جلا رہے ہیں اور دوسروں سے جل رہے ہیں، جبکہ وہ جب جمع ہوتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ سر میں فلانے علاقے کے اندر گیا تھا، فلانے بازار میں، وہاں پر میری ایک بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے اس کو مسیح کے لیے ون کر لی۔ ہنسی تھے، سوٹ بہا رہے ہیں ایک دوسرے اور خوش ہو رہے ہیں، اور اسی کو خدا کی برکت سمجھ رہے ہیں۔ یہ خدا کی برکت ہے، لیکن خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے خداوند کے نام کی گواہی دی اور بڑی تیزی سے خدا کا کلام پھیلنے لگا۔ آج ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں، لیکن کلام اس شدت اور تیزی کے ساتھ نہیں پھیل رہا۔ ریزن کیا ہے کہ گواہی دینے والوں میں سپارک کم ہے، گواہی دینے والوں کا شعلہ کمزور ہے، ان کے اندر گواہی دینے کی شدید خواہش موجود نہیں۔ خدا کا ایک خادم ہے، وہ روتا تھا خدا کے زور، وہ کہتا تھا خداوند جتنی دیر تک میں 2 بندے بچا نہیں نہ لینے میں سونا نہیں۔ ایک دن اس نے 2 بندے بچائے نہیں جی، بارش بڑی تیز تھی، موسلادھار رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، اس نے دعا کی، اس نے کہا خداوند اتنی موسلادھار بارش میں میں کیسے تیرا کلام سنانے کے لیے جاؤں گا، بارش ہے، پانی ہے ہر طرف۔ اس نے کہا خداوند آج یہ 2 بندے مس ہو رہے ہیں، تیری مہربانی ہے، مینوں پچا کے تے 2 بندے آپ ہی کو لا گئے بارش سے چھپتے چھپاتے۔ انہوں نے کہا سر جی تھوڑی دیر لیے اندر آ سکنے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، تانوں خدا نے بھیجا۔ اور اس نے ان کو نجات کا پیغام دیا، انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ رو کے توبہ کی اور اپنا آپ خداوند کو دے دیا۔ ہمارے اندر یہ خواہش ہی نہیں۔ اگر ہمارے مانگنے سے خدا ہمیں گاڑی دے سکتا ہے، اگر ہمارے مانگنے سے خدا ہمارے بچوں کا رشتے دے سکتا ہے، تو کیا ہمارے مانگنے سے خدا گنہگار لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ چیز ہم مانگ ہی نہیں رہے خدا سے، ہمیں تو بس اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہم اسی عنایت کلونی کو اپنے لیے فردوس بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم چاہتے ہیں بس ایسے ہی رہیے۔ خدا آپ کو یہاں نہیں رکھنا چاہتا، خدا آپ کو آسمان پر لے جانا چاہتا ہے، اور مسیح یسوع جلد مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کی گواہی دینی ہے۔ بائبل مقدس میں جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ماں سوا چند ایک لوگوں کو۔ ایون کہ جب رسولوں کو مارا گیا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ان ان پڑھ لوگوں کے پاس یہ تعلیم کہاں سے آ گئی، یہ معجزے کرتے پھر رہے۔ خوبصورت دروازے پر یوحنا اور پترس نے اس شخص کو اٹھا کھڑا کیا، انہوں نے کہا سونا چاندی ہمارے پاس نہیں، لیکن مسیح یسوع کے نام میں اٹھ اور چل پھر۔ اور لکھا ہے اس کے گھٹنے مضبوط ہو گئے، اس کی ہڈیاں سیدھی ہو گئی، چلنے پھرنے لگا، اندر آ گیا، اور اندر اس نے ہیکل میں آ کر گواہی دی، اور سب لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ تو فقیر ہے، یہ معذور آدمی ہے۔ اور فقی فریسی کہنے لگے یہ ان پڑھ لوگوں کے پاس معجزات کی قدرت کہاں سے آ گئی، اتنی حکمت ان کے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہاں پر لکھا ہے پھر انہیں یاد آیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ فرق صرف اس چیز نے پیدا کرنا ہے، آپ کی تعلیم سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے روپے پیسے سے کچھ نہیں ہونا، آپ کے علم سے کچھ نہیں ہونا۔ اگر میرا اور آپ کا ریلیشن خداوند کے ساتھ ہے تو ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے، خدا ہمارے وسیلے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ میں اس کویسچن کے ساتھ آج اس پیغام کو بند کرنا چاہتا ہوں، آپ کتنا وقت خداوند کے ساتھ گزارتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کتنا وقت خداوند کے ساتھ گزارتا ہوں؟ ہم کتنا وقت خداوند کے حضور گزارتے ہیں؟ اور جس قدر ہم مسیح کے ساتھ وقت گزاریں گے اسی قدر ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں گے۔ جس قدر آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ اس کی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ فلمیں دیکھیں گے، ایکٹروں کو دیکھیں گے، آپ ایکٹروں کی مانند بننا چاہیں گے۔ آج آپ سڑکوں پہ جائیں، شادیوں میں دیکھیں، لڑکوں کے بال، لڑکوں کے سٹائل، لڑکیوں کے نام، لڑکیوں کے فیشن، آپ کو نظر آئیں گے فلانی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے، فلانے ایکٹر کے پیچھے لگا۔ لیکن جو مسیح کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ مسیح کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ پولس کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں۔ بہت بڑا چیلنج ہے جی، مطلب اس کو اس بات کی ایشورنس ہے، اس بات کی ایشورٹی ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا جا رہا ہوں، میری مانند بنو، مجھے فالو کرو، کیونکہ میں کرائسٹ کو فالو کر رہا ہوں اور میں مسیح کی مانند بنتا جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور وہ کہتا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم اپنا دھیان اپنی ضرورتوں سے، اپنی خواہشات سے ہٹا کر مسیح مصلوب پر لگائیں، جی اٹھے یسوع پر لگائیں، جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے بلیدان ہو کر، اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کر، ہمارا عفظی بن کر ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیا، اور ہمارے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھا تاکہ ہماری نجات کے اوپر مہر کر سکے۔ اور آج وہ آپ میں سے ہو کر لوگوں کو چھونا چاہتا ہے، آج وہ آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے ہو کر لوگوں تک اپنے کلام کی خوشخبری کو پھیلانا چاہتا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں۔ آپ بوڑھے ہیں، آپ جوان ہیں، موسیٰ 80 سال کا تھا لیکن مصر سے لوگوں کو نکال لایا تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے تو گوڈے رہ گئے، کوئی بات نہیں، خدا کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ نک وائچچ ایک آدمی ہے جی، ایک ینگ لڑکا ہے، نک وائچچ، آپ اس کو نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نک وائچچ لکھنا نہیں آتا تو آپ مائک کا بٹن دبائیں اور اس پہ بولیں نک وائچچ۔ اس بندے کے نہ تو بازو ہیں نہ ہی اس کی ٹانگیں ہیں، جب وہ پیدا ہوا تھا بازوؤں کے بغیر
टांगों के बगैर पैदा हुआ था। लात की जगह पे जहां पे इंसान की टांगे होती हैं, उसका सिर्फ एक अंगूठा इतना सा, सिर्फ वही उसकी प्रॉपर्टी है, बाकी वो धड़ है सारा और उसका मुंह है। इस वक्त ऑडिटोरियम्स भरे पड़े हैं उस बंदे को सुनने के लिए, निक वॉयचिच को। उसको व्हील चेयर पे लेके आते हैं, ऑटोमेटिक व्हील चेयर है, उसके पास वैसे बटन दबाता है, व्हील चेयर में से ऐसे पर्दे में से निकलता, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, शाउट करते हैं। वो कहता भाई मेरे ना बाजू है ना मेरी टांगे हैं, खुदा मुझे फिर भी इस्तेमाल कर रहा है, ताड़े को तो सब कुछ है यार, तुसी कहते साढ़े को है ही कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को मसीह में दिलेर कीजिए, ये दुआ कीजिए, खुदावंद मैं तेरी गवाही देना चाहनी है, खुदावंद मैं तेरी गवाही देना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि आप पुलपट पे खड़े होकर कलाम ही सुनाएंगे, जरूरी नहीं कि आप पुलपट पे खड़े होकर मीटिंग ही लीड करेंगे। गवाही देना सबके लिए जरूरी है और सबका ये फर्ज है, सबकी ये जिम्मेदारी है। और गवाही यही है, मैं बदल चुका हूँ। और अगर आप वाकई बदल गए हैं तो दूसरे इसका यकीन करेंगे। मुझे मसीह ने बदला है भाई बाजी, मैं नहीं बदल सकता था, मैं नहीं बदल सकती थी, लेकिन मुझे मसीह ने बदल दिया है। ये गवाही है। मेरी जिंदगी में अब खुदावंद की शादमानी है। मैं जिस हाल में भी हूँ मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ रहता है। ये खुशी की बात है। और जो भी आपके घर में आएगा वो एक दफा सोचेगा यार बाजी दियां तो गल्लां ही बदल गई। हमारे पास खुशी की कोई बात नहीं, हमारे पास गिले हैं, हमारे पास शिकवे हैं, हमारे पास हसद की बातें हैं, हमारे पास जलने कुड़ने की बातें, हमारे पास ऐब जो यहाँ भरी पड़ी। लेकिन खुदावंद आज शाम मैं ये दुआ करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें इन चीजों से आजाद करे। बहुत वक्त हमने ऐब जोइयों में गुजार लिया, बहुत वक्त हमने दूसरों से जलने और कुड़ने में गुजार दिया, बहुत वक्त हमने गालियां बकने में गुजार दिया। लेकिन आज वक्त है कि हम ये सब कुछ खुदा की हुजूरी में यहीं छोड़ जाएं और खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे अपनी गवाही से भर, हालेलुया, मुझे अपनी गवाही से भर, मुझे अपने कलाम से भर, मुझे अपनी दिलेरी से भर, मुझे अपना जोर इनायत कर, ताकि खुदावंद मैं तेरे कलाम की गवाही दे सकूं। खा एक शख्स के सामने, खा दो के सामने, जहां भी हमें मौका मिले। हम नहीं जानते कि हमारा बिखेरा हुआ बीज कहां बारवर होगा। हमने अपना हाथ ढीला नहीं करना, हमने बीज बिखेरना है, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। और हम इस बात पर बीज बिखेरेंगे, इस ईमान के साथ बीज बिखेरेंगे कि खुदावंद इन्हें बारवर करेगा। ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि वो शख्स जो हमारे साथ किसी वैगन के अंदर सफर कर रहा है, अगर हम उसको मसीह के लिए विन कर लें, वो आगे जाकर क्या तहलका मचाएगा। पतरस के भाई को ये नहीं पता था कि मैं अपने जिस भाई को मसीह से मुतारिफ करवा रहा हूं या मसीह के पास ला रहा हूं, ये अपनी पहली गवाही में, अपने पहले ही वाज में 3000 लोगों को मसीह के लिए जीतेगा। इसलिए मैं और आप भी नहीं जानते कि हमारे वसीले से खुदावंद के पास आए हुए लोग किस कदर कुदरत के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐ खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से आज अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं, मिन्नत करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हमें तेरा जोर दरकार है। जिस तरह रसूल और इब्तदाई कलीसिया के ईमानदार तेरे कलाम की गवाही देते रहे, लोगों को खुशखबरी का मैसेज देते रहे, तेरे जी उठने की नवीद सुनाते रहे, इसी तरह हम भी खुदावंद तेरे जी उठने का पैगाम लोगों तक लेकर जाएं, लोगों को बताएं कि हमारा खुदा किस कदर कुदरत वाला है। खुदावंद तू कलीसिया के अंदर अपनी कुदरत को जारी कर, मौजज़ात को बहाल कर, मौजज़ात को बहाल कर। तेरे खादमों की दुआओं से खुदावंद एक बड़ा रिवाइवल आ जाए। तेरे खादमों की दुआओं से, ईमानदारों की दुआओं से खुदावंद इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर तेरी कुदरत जाहिर हो, अंजील का जोर खुदावंद इस मुल्क के अंदर जाहिर हो और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हम सब अपने आप को आज शाम पीछे और तुझे आगे करते हैं। हम सबको आज छू और कसरत की बरकत दे, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।